9 मई 1540 को जन्म होता है एक ऐसे बच्चे की जिसने मुगल की नाकों में दम कर दिया था। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। उनके फादर उदय सिंह सेकेंड वनवार सिंह को हराकर मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। महाराणा प्रताप एक बहुत ही बड़े रॉयल फैमिली सिसोदिया राजपूत से बिलोंग करते थे, जो कि मेवाड़ के रहने वाले थे। 1572 में उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप को राजा की तरह घोषित किया जाता है और वो मेवाड़ के 54th रूलर बनते हैं। ये राजा बन पाते हैं क्योंकि रानी धीरबाई भटियानी चाहती थी कि उनका बेटा गद्दी पर बैठे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि इल्डेस्ट सन महाराणा प्रताप रहते हैं। इसलिए उनका बेटा जगमल राजा नहीं बन पाता है और बदले की आग में जलकर वो अजमेर चला जाता है और अकबर की आर्मी को ज्वाइन कर लेता है ताकि महाराणा प्रताप से वो बदला ले सके। शुरुआत में अकबर ने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के बजाय एक डिप्लोमेसी को प्रेफर करता है। जब बात महाराणा प्रताप की आती है तो जगमल चाहता है कि अकबर उसे सपोर्ट करे और ऐसा शायद होता भी है, लेकिन उस समय पे गुजरात में अनरेस्ट चल रहा था, इसलिए अकबर ने मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं किया। उसने कई मिशनरीज भेजे जैसे कि जलाल खान, मान सिंह, राजा भगवंत दास और टोडरमल। इनको अकबर ने नेगोशिएशन करने के लिए महाराणा प्रताप से 6 बार भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप झुके नहीं और महाराणा प्रताप ने मुगल्स की सुपरमेसी को एक्सेप्ट नहीं की। महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ को वापस लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर चलाया, जिन्हें फादर ऑफ ऑर्गेनाइजर भी बोला जाता है। महाराणा प्रताप कसम खाते हैं कि जब तक वो चित्तौड़गढ़ को वापस नहीं लेते तब तक वो घास की रोटी और पत्ते पर ही सोएंगे। इसीलिए 1576 18 जून को बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है अरावली हिल्स के पास। 80,000 सोल्जर्स मुगल आर्मी को लीड करते हैं राजा मानसिंह, लेकिन ये बैटल इंडिसिसिव रहा। मुगल जीत का दावा करते हैं, लेकिन चेतक ने अपने एक पांव को सैक्रिफाइस करके अपने 3 पांव पर महाराणा प्रताप को बचा लिया। गोगुंडा, कुंभलगढ़ और उदयपुर मुगल के कब्जे में आ गए। ये लड़ाई सिर्फ 4 घंटे ही चली और महाराणा प्रताप सुरक्षित वहां से निकल पड़े। महाराणा प्रताप पहाड़ों में से ही गुरिल्ला वारफेयर को चालू रखते हैं और बाद में 1582 में बैटल ऑफ दीवार में मुगलों से कई जगह को वापस छीन लेते हैं। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की आती है। महाराणा प्रताप की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली जीत सिर्फ तलवार से ही नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान और हिम्मत से होती है। वो कभी मुगलों के सामने नहीं झुके और हमेशा स्वतंत्रता के लिए लड़े। यही कारण है कि उनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।